नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने के कनाडा सरकार के प्रयास का भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने न केवल ट्रूडो सरकार के इन आरोपों को खारिज कर दिया, बल्कि सुरक्षा का हवाला देकर कनाडा से अपने उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस बुलाने का भी ऐलान किया है। साथ ही भारत ने कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। कनाडा में एक मामले से जुड़ी जांच के दायरे में भारतीय उच्चायुक्त समेत अन्य राजनयिकों को शामिल करने के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कई बार सबूत मांगने के बाद भी कनाडा ने सबूत नहीं दिए हैं। कनाडा के पीएम ट्रूडो का भारत विरोधी रवैया जगजाहिर है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया है, जिसके बाद से वो परिवार समेत सवालों के कटघरे में आ गए हैं। ये जमीन कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट की तरफ से खड़गे के बेटे की संस्था को आवंटित की गई थी, लेकिन जैसे ही मामले को लेकर हो हल्ला हुआ, सब खतरे को भांपते हुए खड़गे परिवार ने इसे वापस करना ही बेहतर समझा। विवाद की शुरुआत मार्च 2024 में हुई, जब कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को यह जमीन आवंटित की। ये 5 एकड़ जमीन सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को अनुसूचित जाति कोटे के तहत आवंटित की गई थी। ट्रस्ट में कांग्रेस के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके दामाद और कलबुर्गी के सांसद राधाकृष्ण और उनके बेटे राहुल खड़गे सहित खड़गे परिवार के कई सदस्य ट्रस्टी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के छोटे बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने अपने एक्स हैंडल पर बाकायदा प्लॉट वापसी का अनुरोध पत्र शेयर किया। भाजपा निष्पक्ष जांच के लिए प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की मांग कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट पर आक्षेप लगने के बाद आवंटित भूमि को लौटाने के निर्णय को सत्ता का दुरुपयोग बताया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विनोबा भावे द्वारा किए गए आंदोलन की सराहना की। वहीं उनका कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विचारों से प्रेरित कांग्रेस ने भू हड़प आंदोलन चलाया है। मूडा घोटाले के बाद एक और मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस बचाव की मुद्रा में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन उसे जमीन वापसी कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा है। इससे पहले लोकायुक्त द्वारा शुरू की गई जांच के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी ने मैसूर विकास डेवलपमेंट प्राधिकरण द्वारा आवंटित जमीन को वापस कर दिया था। भाजपा इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए राज्य भर में भारी विरोध प्रदर्शन कर रही थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के दिल्ली मुख्यालय में महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य के चुनाव प्रभारी और अन्य कई नेता मौजूद रहे। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी प्रवीण लोनकर को मेडिकल चेकअप के बाद एक्सप्लेनेटेड कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को नहीं छोड़ा जाएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से हो रहे बयानबाजी पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस चुनाव को देखते हुए राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस और क्राइम ब्रांच जांच में जुटी हुई है। अभी तक इस मामले में पुलिस 2 कथित शूटरों को अरेस्ट कर चुकी है, जबकि तीसरा शूटर शिव कुमार अभी भी फरार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी अल्जीयर्स में अपने समकक्ष अब्देल मजीद तेब्बोने से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया की स्वतंत्रता के सम्मान में बनाए गए मकाम शहीद पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मौद जाहिद राष्ट्रीय संग्रहालय का भी दौरा किया, जो अल्जीरिया की मुक्ति के संघर्ष का स्मरण दिलाता है। इस यात्रा से भारत और अल्जीरिया के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप V2.0 का उद्घाटन किया। मंत्रालय ने ECR यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड देशों में नौकरी चाहने वालों के कल्याण और बेहतर जानकारी के लिए ई माइग्रेट 2.0 को लॉन्च किया है। उद्घाटन के बाद संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश में काम करने वाले मजदूरों के हित में इस पोर्टल को मील का पत्थर बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चल रहे अंतर संसदीय संघ की 149वीं सत्र को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में स्टार्टअप का जिक्र करते हुए कहा कि भारत 118 यूनिकॉर्न के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र बन गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा की। ये पुरस्कार जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। ओडिशा को बेस्ट स्टेट का पुरस्कार मिला है, जबकि पालमपुर को बेस्ट ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा सूरत को बेस्ट लोकल बॉडी के लिए सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसक दंगाइयों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस मामले में 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता और ADG लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हिंसा प्रभावित इलाके महसी और महाराजगंज में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने DGP से बात कर ताजा अपडेट लिया और कहा कि CM योगी ने DGP को जरूरत पड़ने पर लखनऊ से सीनियर अधिकारियों को बहराइच भेजने के निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बहराइच में दुर्गा पूजा के जुलूस के दौरान हुए तनाव पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन में हिंसा मामले में विहिप के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कड़ी निंदा की है। इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने हिंदुओं को त्योहारों पर लगातार हो रही हिंसा पर सवाल भी उठाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मामले में राज्य के मुख्य सचिव के साथ विभिन्न चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक एक बार फिर विफल रही। इस बार बैठक के लिए मुख्य सचिव ने जूनियर डॉक्टर्स के बजाय उनके संबंधित संगठनों के वरिष्ठ डॉक्टरों को आमंत्रित किया था। बैठक में 12 डॉक्टर संगठनों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद डॉक्टरों ने कहा कि बैठक विफल रही क्योंकि सरकार कोई लिखित आश्वासन नहीं दे सकी। अब बैठक की विफलता के आधार पर जूनियर डॉक्टर्स और IMA और अन्य संगठन अपने भविष्य की कार्रवाई का फैसला करेंगे। भारतीय चिकित्सा संघ यानी IMA ने पहले ही हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों के समर्थन में 15 अक्टूबर को 12 घंटे की अखिल भारतीय भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा की। भूख हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की तबीयत अब बिगड़ने लगी है, लिहाजा प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का रोष भी बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में भाजपा भी लगातार ममता सरकार पर हमलावर बनी हुई है। चेन्नई और आसपास के जिलों में भारी बारिश की आशंका के चलते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मौसम विभाग ने मंगलवार से गुरुवार तक भारी बारिश की आशंका जताई है। तमिलनाडु सरकार ने भारी बारिश के मद्देनजर चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगपट्टू और कांचीपुरम जिलों में 15 अक्टूबर को स्कूल और कॉलेज बंद रखने की घोषणा की है। वहीं निजी IT संस्थानों को 15 से 18 अक्टूबर तक घर से काम करने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 12वें CII बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते 3 सालों में बायो एनर्जी की कहीं भी कमी नहीं हुई है।
जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को आमंत्रित किया है। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को श्रीनगर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह सम्मेलन ज्ञान साझा करने, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने और नियामक ढांचे विकसित करने में एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। यह सम्मेलन वैश्विक विशेषज्ञों को एक साथ लाता है ताकि दवा विनियमन में सुधार किया जा सके। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। 17 अक्टूबर को हरियाणा के पंचकुला में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह निश्चित होगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली के एनसीटी क्षेत्र में 1 नवंबर तक सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग, प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी और सभी प्रकार के पटाखों को जलाना भी शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा फैसला किया है। मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी शुभम लोनकर को भी गिरफ्तार कर लिया है। शुभम लोनकर शुभू लोनकर का भाई है, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि लॉरेंस विश्वनोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। सुधांशु त्रिवेदी ने गुरनाम सिंह चारुड़ी के वक्तव्य की बात की। उन्होंने किसान आंदोलन को कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित आंदोलन बताया। असम के करीमगंज पुलिस ने मादक पदार्थ विरोधी अभियान में 4 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त की है, जो कि मादक पदार्थों के तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सफलता है। इस मामले में 4 व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के रांची में एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की। यह मामला जल जीवन मिशन में अनियमितता से जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसंधान के सिलसिले में ईडी छापेमारी कर रही है। रांची में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कई जगहों पर छापेमारी पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सारी चीजें कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह की चीजें हो रही हैं। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। झारखंड में ईडी की छापेमारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल में इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की छापेमारी को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अब चुनाव का वक्त आ गया है। ईडी की छापेमारी होना कोई नई और अप्रत्याशित बात नहीं है। झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उनके और उनसे जुड़े लोगों पर ईडी की इस छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। दरअसल चढ़ूनी ने कहा कि हमने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया, लेकिन वहां सरकार नहीं बन सकी।
उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सबको पता है कि किसने अपने फायदे के लिए किसानों का इस्तेमाल किया। आंदोलन के समय किस दल की क्या भूमिका थी, ये भी सबको पता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के हिमालयन संस्कृति केंद्र में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित विश्व मानक दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए मानक ब्यूरो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। गौरतलब है कि जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम सोमवार को नई दिल्ली में द्विपक्षीय व्यापार, सेमीकंडक्टर निवेश, एआई और अगली पीढ़ी के प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के लिए अपने वार्षिक इंडिया लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी कर रहा है। प्रारंभिक सत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लिंक्डइन के सीईओ रायान रोसलेंस्की भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनईपी के 4 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि डिग्री से ज्यादा कौशल जरूरी है। हमें पूरी आबादी को कौशल शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने भाषा पर बात करते हुए कहा कि भाषा कोई रुकावट पैदा नहीं करती। उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आरएलडी प्रमुख केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्रालय से लेकर यूपी के आगामी विधानसभा उपचुनाव जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के सम्मान पर रखा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में इसका निर्णय लिया है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर और जाइडस लाइफ साइंसेज ने सिकल सेल रोग के मरीजों में डेसिडुस्टेट दवा के दूसरे चरण के परीक्षण की शुरुआत की है। यह सिकल सेल रोग के लिए नई थेरेपी विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन के कथित साइड इफेक्ट्स को लेकर चिंता जताई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस तरह की याचिका सनसनी फैलाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होता तो दुष्परिणाम और बुरा होता। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार अच्छी शुरुआत के साथ हरे निशान में बंद हुए। रियल्टी बैंक और आईटी के शेयरों में खरीदारी के कारण सेंसेक्स 591.69 के बढ़त के साथ 81,973.05 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी तेजी का रुख रहा। निफ्टी 173.7 अंक बढ़कर 25,127.95 पर बंद हुआ। सोना अब तक के अपने ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंच गया है। सोमवार को सोना प्रति 10 ग्राम 76,132 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। जानकारों का कहना है कि इस साल के आखिर तक सोने के दाम में और बढ़ोतरी हो सकती है। उधर कारोबार में तेजी के कारण चांदी भी बढ़त के साथ देखी गई। बाजार में व्यापार करते हुए चांदी के दाम में प्रति किलोग्राम 537 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली। सोमवार को चांदी 537 रुपये बढ़कर 90,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। भारत की थोक आधारित मूल्य मुद्रास्फीति सितंबर महीने में 1.84 हो गई और सरकार ने सोमवार को कहा कि भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति के सितंबर महीने में बढ़ने के कारण खाद्य वस्तुओं और कुछ विनिर्माण क्षेत्र की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। देश भर में 5G को रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक लागू करने के बाद भारत 6G तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है। भारत 6G से संबंधित पेटेंट दाखिल करने के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। भारत ने सितंबर महीने में रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी आधारित बिजली उत्पादन क्षमता ने सितंबर में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लॉन्च होने के साथ ही अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार हाल ही में शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए महज 24 घंटे में 1,55,000 से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शनिवार को शुरू की गई थी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने एआई पर ज़्यादा निर्भरता को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बताया है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि बैंक एआई का फायदा लें, लेकिन इसका इस्तेमाल समुचित तरीके से करें। महारत्न कंपनी बनने के बाद एचएएल का शेयर 2% चढ़ गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर सोमवार को 4,496 रुपए पर पहुंच गया। वहीं इसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए पार कर गया। चीनी साइबर सुरक्षा संस्थान की एक रिपोर्ट में बोल्ट स्टॉर्म नामक एक कथित अमेरिकी सरकार के साइबर जासूसी अभियान का पर्दाफाश किया गया है। रिपोर्ट में अमेरिका और उसके 5 अलायंस भागीदारों पर बड़े पैमाने पर जासूसी के आरोप है। जापान में 27 अक्टूबर को आम चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी आईडीपी अपने जापानी मतदाताओं के बीच सबसे लोकप्रिय विकल्प के रूप में उभरी है। चीनी आवास एवं शहरी मंत्रालय के मुताबिक चीन पारंपरिक गांव की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है। चीनी सभ्यता पहचान प्रणाली में पारंपरिक गांव को शामिल करने से बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता किया जा रहा है। इस्लामाबाद में सम्मेलन के मद्देनजर पूरे शहर को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने आर्थिक क्षेत्र में योगदान के लिए 2024 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस बार डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को उनके वैश्विक असमानता पर किए गए शोध के कारण दिया जाएगा। लक्जमबर्ग में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री की हो रही बैठक में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने भी हिस्सा लिया है। गाजा में पोलियो टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हुआ। डब्ल्यूएचओ का लक्ष्य गाजा पट्टी में 10 वर्ष से कम आयु के लगभग 59 लाख बच्चों तक टीकाकरण पहुंचाना है। नाटो द्वारा सोमवार को शुरू किए गए वार्षिक परमाणु अभ्यास को लेकर रूस ने चिंता व्यक्त की है। स्टीड फास्ट नून नामक इस अभ्यास में फिनलैंड समेत 13 देशों के 60 से अधिक विमान और 2000 से अधिक सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। खेल मंत्रालय ने ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल को सार्वजनिक पटल पर रखा है और सभी हितधारकों और आम जनता से सुझाव मांगे हैं। पटना में चल रही 8वीं बधिर टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता में 4 अलग अलग स्टेडियम में 8 मैच खेले गए। इसमें मध्य प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली की टीमें विजयी रहीं। बेन स्टोक्स पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे। वे चोट से उबरकर 2 महीने बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच होने वाले वनडे सीरीज के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। यह सीरीज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेली जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन चोट के कारण बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। ग्रीन पीठ में लगी चोट के कारण इस हफ्ते सर्जरी कराएंगे। आईसीसी ने पुरुषों में सितंबर 2024 के प्लेयर ऑफ द मंथ श्रीलंका के कमिंदो मेंडिस को चुना है। उन्होंने इस महीने 4 टेस्ट में 451 रन बनाए। आईसीसी ने महिलाओं में सितंबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट को चुना है। ब्यूमोंट ने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। फीफा ने कहा है कि वो जल्दी ही ट्रांसफर सिस्टम में बदलाव के लिए खेल के हितधारकों से बातचीत करेगी। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि मौजूदा ट्रांसफर सिस्टम के कई पहलू गैर कानूनी हैं। यूएफा नेशंस ग्रीस ने आयरलैंड को 2-0 से मात दी है। आयरलैंड के पिछले 4 मैचों में तीसरी हार है। पोलैंड की टीम ने क्रोएशिया के खिलाफ होने वाले यूएफा नेशंस लीग मैच के पहले अभ्यास किया है। पोलैंड को शनिवार को पुर्तगाल के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अभिनेता अतुल परचूरे का निधन हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने ट्वीट में लिखा, हमेशा अंतर्मुखी रहने वाले क्लासिक अभिनेता अतुल परचूरे का असामयिक निधन दुखद है। अतुल परचूरे ने अपने शानदार अभिनय करियर की शुरुआत बच्चों के थिएटर से की।
भुवन अरोड़ा और पूजन छाबड़ा अभिनीत फिसड्डी सीरीज के निर्माता ने इसका ट्रेलर जारी किया है। फिसड्डी दो भाइयों के रिश्ते की कहानी है जिसमें इलाहाबाद के कॉलेज की लाइफ को दिखाया गया है। मलयालम एक्टर बाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपनी पूर्व पत्नी और उनकी बेटी की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद एक्टर को गिरफ्तार किया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने बताया कि फैशन उनके लिए सादगी और कंफर्ट का नाम है। श्रद्धा कपूर अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री 2 के बाद काफी चर्चा में है। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल और कृति सेनन आने वाली फिल्म दो पत्ती का ट्रेलर रिलीज हो गया है। शशांक चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित और कनिका ढिल्लन द्वारा लिखित मर्डर मिस्ट्री फिल्म दो पत्ती में काजल और कृति सेनन अहम किरदार में हैं। दिवाली पर एक साथ रिलीज होने वाली भूल भुलैया 3 और सिंघम 3 दोनों फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, तिरुपति डिमरी और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म भूल भुलैया 3 नवंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दिवाली के दिन ही अजय देवगन, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर जैसे सितारों से सजी फिल्म सिंघम 3 रिलीज होगी।